नमस्कार दोस्तों, बीट क्रिप्टो हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो देखने से पहले डिस्क्लेमर को जरूर से पढ़ें। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अभी जो क्रिप्टो में 30% टैक्स के बारे में बात हो रहा है उसको लेके, और साथ ही हम लोग जानेंगे क्या इसके बाद आप ये हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि ये रेगुलेट हो चुका है क्रिप्टो मार्केट। और साथ ही इससे जो मेन मेन क्वेश्चन इससे यहाँ पे रेज हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे जो टैक्स है वो किस हिसाब से यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, साथ ही 1% का जो टीडीएस का यहाँ पे टैक्स है वो किस तरह से हम लोग को देना पड़ेगा, और यहाँ पे क्रिप्टो ट्रांसफर पे क्या हम लोग को सच में टैक्स लगेगा कि नहीं, और साथ ही क्रिप्टो गिफ्ट करने पर भी टैक्स लगेगा कि नहीं। तो ऐसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में हम लोग यहाँ पे प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। देखिए दोस्तों, मैं चाहता तो जब ये न्यूज़ मेरे को सुनने में मिला था, मैं उसी टाइम पे आधा घंटा के अंदर में वीडियो बना सकता था। बट आप लोग को पता ही होगा कि हम लोग यहाँ पे वीडियो तभी बनाता है जब हम लोग को यहाँ पे एक प्रॉपर आइडिया मिल जाता है। सो देखिए, इस चीज़ों को समझने के लिए मैं यहाँ पे आज पूरा दिन भर एक तो सबसे पहले न्यूज़ को देखा अच्छा से, साथ ही इसको लेके जो डिस्कशन हुआ वेरियस न्यूज़ चैनल में उसको भी मैं देखा। साथ ही बहुत सारा आर्टिकल भी पढ़ा, बहुत सारा वीडियो भी देखा, और साथ ही बहुत सारा यहाँ पे ट्विटर स्पेस जो ऑर्गेनाइज करते हैं बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर और वो बहुत बड़े बड़े यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविस्ट। सो उस सब जो ट्विटर स्पेस है उसको भी मैं यहाँ पे अच्छे से सुना, और उसके बाद एक प्रॉपर आइडिया होने के बाद ही मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। अगर आप इस वीडियो को यहाँ पे पूरा देखेंगे तो आपको शायद ही और कोई वीडियो देखना पड़ेगा इससे रिलेटेड। सो यहाँ पे सारे जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट उसके बारे में हम लोग यहाँ पे अच्छा से बात करेंगे। तो यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पे क्या हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि ये जो टैक्सेशन हुआ है यहाँ पे, सो इसको क्या हम लोग कभी इतना जल्दी मान सकते हैं कि ये रेगुलेट हो चुका है। तो यहाँ पे तो आप ऐसे यहाँ पे अगर देखेंगे आर्टिकल वगैरह, तो यहाँ देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे कि इंडिया पे ऑलरेडी हो ही गया यहाँ पे रेगुलेट क्रिप्टो करेंसी। आप देख सकते हैं ये फोर्ब्स का एक आर्टिकल है जहाँ पे ऐसा बात बोला जा रहा है कि जैसे कि यहाँ पे रेगुलेट हो ही गया है। और ये सब न्यूज़ को देख के यहाँ पे बाइनेंस का भी तो बल्ले बल्ले हो गया, वो भी अच्छा खासा यहाँ पर प्रचार कर रहा है कि जैसे कि इंडिया पे एक तरह से रेगुलेट हो ही गया है इस टैक्स लगने का बाद। यहाँ पे आप जिस का भी इससे ऐसे ही कुछ यहाँ पे ट्वीट देख सकते हैं। सो बट यहाँ पे जो रियलिटी है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये टैक्सेशन होने के बाद ही यहाँ पे आपका रेगुलेट हो चुका है। रेगुलेट करने के लिए इसको यहाँ पे इसका जो क्रिप्टो बिल है उसको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे ऑर्डिनेंस निकालना पड़ेगा। उसके बाद ही कोई एक चीज यहाँ पे रेगुलेट हो पाता है। जो चीज आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, ये देखिए दैनिक जागरण का एक यहाँ पे आर्टिकल है, वहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि यहाँ पे दैनिक जागरण की तरफ से बात किया गया है जो हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर है उनके साथ। तो उन्होंने भी ये बात बोला है कि ये सिर्फ टैक्सेशन हुआ है, अभी क्रिप्टो की यहाँ पे कोई वैध नहीं मान लिया गया है। बट ओवरऑल ये सब जो चीज हो रहा है इससे आप एक इसको एक आप अच्छा एक पॉजिटिव डायरेक्शन समझ जरूर सकते हैं। इससे एक उम्मीद तो ये है कि यहाँ पे ये मतलब जो है यहाँ पे रेगुलेट होने का चांस बहुत ज़्यादा है, और प्रोबेबली ये कुछ महीनों के अंदर में या तो यहाँ पे प्रॉपर जो बिल है उसको इंट्रोड्यूस करके, नहीं तो आपका एक ऑर्डिनेंस पास करके यहाँ पे ये जरूर से जरूर यहाँ पे रेगुलेट होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। बट अभी फिलहाल अगर बोलेंगे तो अभी ये रेगुलेट नहीं हुआ है। तो ये हुआ पहला क्वेश्चन दोस्तों। इसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन का ऊपर आएंगे जो है टैक्स को लेके। जो क्रिप्टो में 30% टैक्स का बारे में बात हुआ है वो किस तरह से यहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा। तो वो इस तरह से यहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा, मान लीजिए आप यहाँ पे 1,000 रुपये का बिटकॉइन आप यहाँ पे खरीद लिए, और वो आपका कुछ दिनों के अंदर में या कुछ महीनों के अंदर में 2,000 रुपया में तब्दील हो गया, यानी कि आपके 1,000 रुपया प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे जो आपको टैक्स देना पड़ेगा वो टोटल 2,000 रुपया में देना नहीं पड़ेगा। वो आपको जो यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, यानी कि जो 2,000 में से आपका 1,000 तो हो गया आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट, बट ये जो 1,000 रुपये यहाँ पे आपको प्रॉफिट हुआ है इसी पे आपको 30% यहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि आपको इस कंडीशन में आपका हो जाएगा 300 रुपये यहाँ पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। बट यहाँ पे एक बात बहुत कोई प्रचार हो रहा है कि जैसे बताया जा रहा है कि यहाँ पे लॉस पे भी टैक्स लगेगा। सो वो किस वजह से ये बात यहाँ पे हो रहा है। सो देखिए, जो स्टॉक मार्केट में लोग इन्वेस्ट करते हैं वहाँ पे क्या होता है दोस्तों,
जैसे मान लीजिए आप स्टॉक मार्केट में यहाँ पे अगर मान लीजिए आप 4 लाख रुपये यहाँ पे इन्वेस्ट किए, और ये अगर आपका मान लीजिए कि 1 लाख रुपया इसका बढ़ गया प्राइस, यानी कि अगर आपको टोटल रिटर्न मिल रहा है 5 लाख रुपया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे आपका हो रहा है कि यहाँ पे आपको एक प्रॉफिट मिल रहा है 1 लाख रुपया का। सो यहाँ पे आपका जो हो जाएगा 1 लाख रुपया, यहाँ पे एक्चुअली जो यहाँ पे तो 10% या 15% के यहाँ पे आपको ऐसे नॉर्मली टैक्स लगता है। बट यहाँ पे सिस्टम क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पे आप अगर दूसरा कहीं पे कोई, अगर आप मान लीजिए आपका कोई बिजनेस है, वहाँ पे जैसे आपका मान लीजिए अगर 5 लाख रुपया वहाँ पर भी इन्वेस्ट किया हुआ है, और किसी तरह से आपका जो बिजनेस है वो बिजनेस मान लीजिए यहाँ पे अगर लॉस हो गया, वहाँ पे अगर 1 लाख रुपया लॉस हो गया, तो यहाँ पे आपका तो 1 लाख रुपया प्रॉफिट हुआ है, और जो बिजनेस है वहाँ पे आपका जो है 1 लाख रुपया लॉस हो गया है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये आपका सेटअप हो जाता है, ये जो लॉस है, यानी कि यहाँ का जो 1 लाख रुपया आपका लॉस हुआ है, ये चीज को आप सरकार को यहाँ पे बता सकते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो यहाँ पे स्टॉक मार्केट में आपने 4 लाख लगा के 5 लाख आपको मिला था, यानी 1 लाख रुपया जो मिला था, जिसमें आपको 10 से 15% टैक्स देने का बात भी था, तो जो कि आपका एक दूसरा बिजनेस में लॉस हो गया है 1 लाख रुपया, तो वो चीज यहाँ पे आप सेटअप कर सकते हैं, यानी कि सरकार को आप बोल सकते हैं कि मेरा दूसरा बिजनेस में यहाँ पे 1 लाख रुपया का लॉस हो चुका है, सो मेरा जो यहाँ पे 1 लाख रुपया यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है उससे कोई टैक्स ना लिया जाए। तो सरकार इस चीज को यहाँ पे मान लेता है, और उस कंडीशन में आपको कोई भी टैक्स यहाँ पे देना नहीं पड़ता है। बट क्रिप्टो में ऐसा नहीं होगा। अगर क्रिप्टो में यहाँ पे अगर आपको मान लीजिए अगर 1 लाख रुपया प्रॉफिट होता है, और अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर कोई बिजनेस आप अगर खोले, उसमें अगर 1 लाख रुपया का यहाँ पे लॉस होता है, सो जो लॉस हो गया वो तो आपका किया ही, बट यहाँ पे जो 1 लाख रुपया का आपको प्रॉफिट मिला है, यहाँ से आपको 30% का जो है यहाँ पे आपको टैक्स यहाँ पे हर कीमत पे यहाँ पे आपको देना ही पड़ेगा। बट यहाँ पे एक चीज और भी है, अगर मान लीजिए अगर आप यहाँ पे अगर क्रिप्टो में अगर यहाँ पे आप इन्वेस्ट किए हैं दो दो कॉइन में, मान लीजिए एक में आपको 50,000 का यहाँ पे लॉस हो चुका है, और एक में मान लीजिए अगर आपका 80,000 का प्रॉफिट हुआ है, तो इस कंडीशन में आपका जो 50,000 का लॉस हुआ, वहां पर तो आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका तो ऑलरेडी लॉस हो चुका है। बट यहाँ पे जो 80,000 का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है, यहाँ पर भी आपको 30% का जो टैक्स है वो यहाँ पे नहीं लगने वाला है। यहाँ पे आपको जो टैक्स लगेगा वो, यहाँ पे तो आपका 50,000 का लॉस हो चुका है, यहाँ पे आपका 80,000 प्रॉफिट हुआ है, तो 80,000 से 50,000 यहाँ पे आप माइनस कीजिए, तो जो 30,000 यहाँ पे आपका प्रॉफिट बनता है, इस 30,000 पे ही आपको यहाँ पे 30% का जो टैक्स है ये आपको देना पड़ेगा। बट यहाँ पे एक क्वेश्चन है जिसका आंसर अभी तक किसी ने भी दे नहीं सका, कि ये जो आपका कैलकुलेशन होगा ये एक फिनेंशियल ईयर के अंदर में होगा, यानी कि जो 1 अप्रैल से अगला साल का जो 1 अप्रैल होता है उसके बीच में जो आप ट्रेड या जो इन्वेस्ट करेंगे उसका टोटल के ऊपर यहाँ पे ये टैक्स कैलकुलेट होगा, या ये और भी अगला साल के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, इसको लेके कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं है दोस्तों। बट हाँ, अगर आपका यहाँ पे लॉस अगर होता है एक क्रिप्टो में और अगर दूसरा क्रिप्टो में आपको प्रॉफिट होता है, तो अभी तक जहाँ तक न्यूज हम लोग को मिला है, वहाँ आपका जो लॉस है और जो आपका प्रॉफिट है, दोनों को माइनस करके यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट आपका बनता है उसी के ऊपर आपको यहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा। और ये जो टैक्स होगा दोस्तों, ये आपको खुद से देना पड़ेगा, यानी कि आपको यहाँ पे इनकम टैक्स फाइल करना पड़ेगा। जब आप यहाँ पे अगर कहीं पे इन्वेस्ट करेंगे, अगर पैसा अगर जब यहाँ पे विथड्रॉ करेंगे आप, तो उस कंडीशन में ऐसा नहीं होगा कि पहले ये टैक्स आपका काट लिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये टोटल आपका जो हिसाब है आपको रखना पड़ेगा, और बाद में सरकार को इस चीज को आपको बोलना पड़ेगा कि आपको टोटल यहाँ पे इतना प्रॉफिट हुआ है, और जो आपका नेट प्रॉफिट बनेगा उसी में ही आपको 30% का यहाँ पे जो टैक्स है ये आपको देना पड़ेगा। और साथ ही एक जरूरी इन्फॉर्मेशन दोस्तों, कि ये जो टैक्स आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, यहाँ पे कोई टैक्स स्लैब नहीं होगा कि अगर आप 2.5 लाख का अंदर में अगर ट्रेड करते हैं तो जैसे कि उसमें कोई टैक्स नहीं लगता। बट यहाँ पे क्रिप्टो में अगर आप 100 रुपया का भी अगर ट्रेड करेंगे और उसमें अगर प्रॉफिट होगा, तो उस पर भी आपको 30% यहाँ पे टैक्स देना है। इस चीज को आप लोग जरूर से याद रखिएगा। तो ये है जो टैक्स का बारे में बात, उसको बारे में मैं यहाँ पे आपको ये चीज समझाया हूँ।
यही चीज मुझे भी यहाँ पे जो जानकारी मिला है उसी के आधार पे मैं ये सब चीज आपको बता रहा हूँ। सो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो यहाँ पे 1% टीडीएस का बात बोला गया है वो किस तरह से यहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा। तो देखिए जो 1% टीडीएस का बात यहाँ पे बोला गया है वो इस वजह से ये टीडीएस का चीज यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे सरकार जो टैक्स आपसे लगाएगा यहाँ पे 30% का, ये चीज सरकार को पता कैसे चलेगा कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ है कितना लॉस हुआ है। तो वही चीज को समझने के लिए यहाँ पे टीडीएस का यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया है। तो इस चीज को जिस तरह से यहाँ पे काम में लाया जाएगा वो जो आपको करना पड़ेगा वो होगा कि आप जब यहाँ पे अगर कहीं पे मान लीजिए अगर आप 1,000 रुपया का अगर कोई एक्सचेंज से अगर आप 1,000 रुपया की यहाँ पे इथेरियम खरीदते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा कि सबसे पहले आपको यहाँ पे 1% का टैक्स देना पड़ेगा जो एक्सचेंज का तरफ से यहाँ पे काट लिया जाएगा और वो इन्फॉर्मेशन सरकार को दे दिया जाएगा। तो 1,000 रुपया में यहाँ पे आपका टैक्स 1% के हिसाब से जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 10 रुपया का करीब यहाँ पे आपका हो जाएगा 1% का टैक्स। तो ये इंफॉर्मेशन ये पैसा तो सबसे पहले आपका जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे आपका जो अकाउंट है वहां से कट लिया जाएगा और ये इंफॉर्मेशन साथ ही ये जो 10 रुपये ये सरकार को दे दिया जाएगा, जिससे सरकार को क्या होगा पता चल जाएगा कि आपने 1,000 रुपये का कोई क्रिप्टो यहाँ पे खरीदे हैं। उनको ये नहीं पता चलेगा कि आप कौन सा यहाँ पे क्रिप्टो लिए हैं, बट इतना पता चल जाएगा कि आपका 1,000 रुपये का आपको तरफ से यहाँ पे क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया गया है। तो मान लीजिए अगर ये जो 1,000 रुपया है ये अगर कुछ सालों के अंदर में अगर मान लीजिए अगर आपका 5 लाख रुपया यहाँ पे बन जाता है तो जब आप ये 5 लाख रुपया को यहाँ से विथड्रॉ करेंगे तो उस टाइम में भी आपका 1% यहाँ पे कट लिया जाएगा, यानी कि 5 लाख का जो 1% हो जाएगा दोस्तों ये लगभग आपका हो जाएगा 5,000 रुपया यहाँ पे आपका हो जाएगा। तो मतलब अभी तक आपका कुल यहाँ पे 5,000 और 10 रुपया, ये 5,000 10 रुपया यहाँ पे सरकार का तरफ से काट लिया गया है। सो इससे क्या होगा सरकार को यहाँ पे एक आइडिया लग जाएगा कि आपको 1,000 रुपया पे यहाँ पे 5 लाख का प्रॉफिट हुआ है, यानी कि आपको 4,99,000 यहाँ पे आपको जो है प्रॉफिट गेन हुआ है, ये सरकार को पता चल जाएगा। सो उस कंडीशन में क्या होगा जब आप यहाँ पे टैक्स फाइल करेंगे तो आपको ये जो है 4,99,000 जो रुपया है इसी में आपको यहाँ पे टैक्स आपको यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। और जब भी आप यहाँ पे सबमिट कर देंगे तो सरकार जो करेगा आपको ये जो पहले आपका लिया गया था सरकार का तरफ से 5,010 रुपया वो पैसा आपको यहाँ पे सरकार लौटा देगा। ये सिर्फ सरकार जानकारी इकट्ठा करने के लिए टैक्स को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है और कुछ मकसद नहीं है टीडीएस का। ये सिर्फ सरकार ये पता करना चाहता है कि आप कितना रुपया यहाँ पे क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं और उससे कितना आपको यहाँ पर प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, उसका एक कैलकुलेशन निकालने के लिए सरकार इस टीडीएस को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है। ये दोस्तों टीडीएस का फंडा। बट ये जो टीडीएस है दोस्तों जो टैक्स है दोस्तों ये तो जैसे कि बहुत कुछ बोल रहा है कि 2023 से ये यहाँ पे लागू होगा, बट मैं जहाँ तक यहाँ पे बहुत सारे एक्सपर्टों का बात सुना वो लोग बोल रहा है कि जो यहाँ पे बजट का ड्राफ्ट होता है वहाँ पे बोलने का तरीका अलग होता है, बट ये जो है ये फाइनेंशियल ईयर जो है 2022 से ये लागू हो जाएगा। जो टैक्स का बात है दोस्तों जो 30% टैक्स है वो आपका यहाँ पे 1 अप्रैल 2022 से यहाँ पे लागू हो जाएगा। बट ये जो टीडीएस है ये आपका 1 जुलाई 2022 से यहाँ पे लागू होगा। ये दोनों डेट को आप लोग अच्छे से याद रखिए दोस्तों। जो टैक्स है वो जैसे मैं बताया ये 1 अप्रैल 2022 से यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा और जो टीडीएस है वो यहाँ पे 1 जुलाई 2022 से स्टार्ट होगा। सो इसके बाद जो मेन क्वेश्चन है क्रिप्टो गिफ्ट, जिसके अंदर में आपका जो एयर ड्रॉप है ये भी आता है, साथ ही अगर कोई आपको कुछ यहाँ पे क्रिप्टो गिफ्ट करता है तो वो भी आता है यहाँ पे। सो यहाँ पे क्या होगा इस बारे में बहुत कोई यहाँ पे पूछ रहा है कि ये जो क्रिप्टो एयर ड्रॉप है इसमें यहाँ पे टैक्स लगेगा कि नहीं, या फिर कोई अगर क्रिप्टो आपको गिफ्ट करता है तो वहाँ पे टैक्स लगेगा कि नहीं। तो मैं जो सब एक्सपर्ट का बात यहाँ पे सुना उनका तरफ से जो बोलना था कि हाँ जरूर से लगेगा। अगर आपको यहाँ पे कोई भी एयर ड्रॉप या अगर कोई भी यहाँ पे गिफ्ट मिलता है कहीं से आपको जो क्रिप्टो का जो डिजिटल एसेट का रूप में अगर कोई भी गिफ्ट यहाँ पे मिलता है तो वहाँ पे आपको 30%
टैक्स तो सबसे पहले देना ही है। और अगर आप उसको यहाँ पे होल्ड करते, चाहे कोई एयरड्रॉप हो, क्रिप्टो हो, गिफ्ट हो, या अगर एनएफटी को भी यहाँ पे जोड़ा गया है, इसमें से अगर कोई भी डिजिटल एसेट आपको अगर मिले यहाँ पे, तो इसको सबसे पहले पाने का साथ ही आपको तो सबसे पहले 30% की यहाँ पे टैक्स देना ही है। और अगर इसको आप यहाँ पे कुछ दिन तक होल्ड अगर करते हैं, तो उसके बाद जो यहाँ पे आपको प्रॉफिट बनेगा उसमें भी आपको यहाँ पे 30% टैक्स देना ही पड़ेगा। बट हाँ, यहाँ पे एक कंडीशन है कि अगर आप यहाँ पे अपना फैमिली के अंदर में अगर कुछ यहाँ पे ये जो क्रिप्टो गिफ्ट है, या अगर कुछ भी अगर क्रिप्टो या कुछ भी चीज एनएफटी अगर यहाँ पे आप अगर गिफ्ट करते हैं अपना फैमिली मेंबर के अंदर में, तो जहां तक उम्मीद है उसमें कोई टैक्स आपको नहीं लगेगा, वो टोटली फ्री होगा। इसी तरह का बात अभी सुनने को मिल रहा है। इसके बाद जो है वो है क्रिप्टो ट्रांसफर को लेके। बहुत कोई अभी काफी चिंतित है कि अगर क्रिप्टो ट्रांसफर पे भी अगर टैक्स लग जाएगा तब तो मुश्किल हो जाएगा। अगर कोई मान लीजिए वोजेडेक्स से अगर बाइनेंस लेके जाना चाहे अपना क्रिप्टो एसेट को, या अगर कोई एक्सचेंज से हार्डवेयर वॉलेट में अगर लाना चाहे जो अपना एसेट है उसको, तो इस कंडीशन में यहाँ पे टैक्स लगेगा कि नहीं। तो देखिए इसका जो जवाब है, अगर आपको कोई भी ट्रांसफर में अगर यहाँ पे कुछ अगर गेन आपको मिलता है, तो जो गेनिंग अमाउंट होगा उसमें आपको 30% का यहाँ पे टैक्स लग सकता है। जैसे कि मान लीजिए कोई एक्सचेंज से आपको अगर मान लीजिए सपोज 60 रुपया में अगर मान लीजिए यूएसडीटी मिल गया, कुछ हो गया वहाँ पे, कुछ प्रॉब्लम हो गया जिससे इंडिया में कुछ दिन पहले हुआ था, बैन का बात आया था, तो यहाँ पे 58 तक चल गया था यूएसडीटी। ऐसा मान लीजिए अगर कोई एक्सचेंज के साथ होता है, वहाँ पे कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता है जिस वजह से यूएसडीटी का यहाँ पे प्राइस मान लीजिए अगर 60 रुपये यहाँ पे हो जाता है, और उस 60 रुपया का कीमत पे अगर मान लीजिए आप अगर कुछ यहाँ पे यूएसडीटी खरीद के अगर आप दूसरा कोई एक्सचेंज में ले जाना चाहेंगे, जहाँ पे मान लीजिए उस टाइम पे 80-85 रुपये यहाँ पे चल रहा है जो यूएसडीटी उसका प्राइस, तो यहाँ पे आपको क्या हो रहा है कि जो ट्रांसफर कर रहे हो उस वजह से आपको एक एक यूएसडीटी पे 25 रुपये की यहाँ पे फायदा मिल रहा है ना। तो इसी वजह से क्या हो रहा है, ये जो ट्रांसफर हो रहा है इसमें आपको जो प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि जो 25 रुपया प्रॉफिट हो रहा है उसके ऊपर आपको यहाँ पे 30% का टैक्स देना पड़ेगा। बट अगर ये मान लीजिए बहुत ही मिनिमम हो रहा है, अगर मान लीजिए 2 रुपया 1 रुपया ऐसा अगर कुछ हो रहा है, तो उस कंडीशन में उसके ऊपर आपको 30% टैक्स लगेगा, जो कि बहुत ही मिनिमम होगा दोस्तों, कुछ समझ में ही नहीं आएगा ये टैक्स। ये कुछ चिंता करने वाला बात नहीं है दोस्तों। ये अगर बहुत अच्छा अगर आपको प्रॉफिट मिले तभी ये थोड़ा बहुत चिंता का बात है, बट ऐसे जनरली होता नहीं है दोस्तों। ऐसे बहुत ही जो रेट है ज्यादा अंतर नहीं होता। इस कंडीशन में आप समझ सकते हैं ये जो 30% टैक्स का है, टैक्स का बात यहाँ पे बोला गया है, ये सिर्फ नाम के लिए है, इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और एक इम्पोर्टेंट बात, ये जो सारे कुछ टैक्स जो आपको लगेगा वो आपको सिर्फ उसी टाइम पे लगेगा जब आप उसको सेल करेंगे। अगर कोई भी क्रिप्टो को अगर यहाँ पे आप अगर होल्ड करते हैं, तो होल्ड आप चाहे जितना साल मर्जी कर सकते हो, उसमें आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। जब भी आप उसको सेल करेंगे तब सिर्फ ओनली आपको प्रॉफिट अमाउंट में ही आपको टैक्स लगेगा। यही मेन क्वेश्चन था दोस्तों आज का, ये जो क्रिप्टो को लेके बात छिड़ा है कि यहाँ पे क्या होगा नहीं होगा। मैं इस सारे टॉपिकों को यहाँ पे आपके लिए बनाया हूँ। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा ये आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा। अगर कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही अगर मेरा तरफ से दिया गया ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे और अगर कुछ क्लैरिटी आपको मिल पा सके इस वीडियो से, आप इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा और इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें, ताकि जो कोई भी अभी पैनिक में यहाँ पे है वो लोग पैनिक से बाहर निकल पाए। दोस्तों ये कोई भी ज़्यादा कुछ चिंता करने वाला बात नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो अभी पहला शुरुआत सरकार की तरफ से किया गया है, इसको हम लोग का तरफ से इसको वेलकम करना चाहिए, क्योंकि कुछ दिन पहले यहाँ पे 10 साल जेल होने का बात हो रहा था दोस्तों। वहाँ पे आज अगर 30% का टैक्स यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ है, वो कोई ज़्यादा टेंशन करने वाला बात नहीं है। और यहाँ पे जो होटल करता है, जो कुछ सालों के लिए यहाँ पे क्रिप्टो में इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, उनके लिए तो 1% भी टेंशन का कोई बात नहीं है। बट हाँ, जो लोग अभी यहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं डेली बेसिस पे, उनको थोड़ा बहुत यहाँ पे चिंता करने का बात है। बट मुझे जहाँ तक लगता है दोस्तों, ये जो अभी कानून सरकार की तरफ से लाया गया है, ये अभी एक टेस्ट मोड पे है।
इसको अगर सरकार इससे अगर अच्छा यहाँ पे रेस्पॉन्स मिलता है, इससे अगर सरकार को अगर ठीक ठाक का फायदा मिलता है, तो आने वाले दिनों पे इसमें ज़रूर से ज़रूर कुछ सुधार आएगा ही आएगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। क्योंकि यहाँ पे अगर सरकार इसको रेगुलेट कर देता है क्रिप्टो को, तो इससे क्या होगा, सिर्फ यहाँ पे आपके और हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर ही यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। उस टाइम में यहाँ पे बैंक भी शायद यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा। तो अगर 30% के यहाँ पे टैक्स कंटिन्यू रहा, तो उस कंडीशन में बैंक को तो कुछ फायदा ही नहीं मिलेगा यहाँ पे इन्वेस्ट करके क्रिप्टो में। सो इसी वजह से मुझे जहाँ तक लगता है दोस्तों कि आने वाले दिनों पे यहाँ पे आपको एक बहुत ही अच्छा सुधार देखने को मिलेगा, और ये कुछ ही सालों का, कुछ ही साल या फिर कुछ ही महीनों के अंदर में ही आपको यहाँ पे जो टैक्स स्लैब है वो आपको एग्जैक्ट जो स्टॉक मार्केट में है उसी तरह का टैक्स यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। और इस क्रिप्टो मार्केट और स्टॉक मार्केट को बराबर पे जरूर से जरूर सरकार एक न एक दिन लाएगा। बट अभी के लिए जो नियम सरकार की तरफ से लाया गया है, ये थोड़ा बहुत ऐसे लग रहा है कि जैसे कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है क्रिप्टो का साथ। बट अभी सरकार का पास शायद कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था, इसी वजह से सरकार को ऐसा थोड़ा हर्ष यहाँ पे जो कानून है उसको लाना पड़ा। बट हम लोग का तरफ से इसको अभी के लिए वेलकम करना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा मूव है सरकार की तरफ से, और आने वाले दिनों के लिए तो हम लोग को इंतजार भी करना चाहिए। सो इस इंफॉर्मेशन को आप लोग जरूर से जरूर दूसरों में भी इसको शेयर करें, ताकि लोग यहाँ पे जो एक्चुअल जो रियलिटी है उसको समझ पाए। और साथ ही इस तरह का वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।